Welcome to CR International School online classes. Hello students, how are you? Hope you are fine. बेटा हम चैप्टर रीड कर रहे थे, चैप्टर नंबर 4 द मुगल एम्पायर इन हिस्ट्री बुक। हिस्ट्री की बुक का ये चैप्टर था मुगल एम्पायर। हमने काफी कुछ इसके बारे में पढ़ा कि मुगल साम्राज्य की स्थापना इंडिया में कब हुई, कौन कौन से मुगल शासक काफी पावरफुल थे, बाबर के बाद हुमायूं के बाद अकबर। ठीक है, इस टाइप से हमने पूरी वंशावली के बारे में पढ़ा। ठीक है, और कल जो हमने बात की थी, कल भी हमने बात की थी जब्त और जमींदार के बारे में। इससे पहले हम मनसबदार और मनसबदारी के बारे में भी पढ़ चुके हैं। आज हम बात करते हैं अ क्लोजर लुक, एक नजदीक से हम देखेंगे अकबर पॉलिसीज, अकबर की नीतियों के बारे में कि अकबर की कौन कौन सी नीतियां थी, इस बारे में बात करेंगे हम। और हम देखेंगे नूरजहां इन्फ्लुएंस इन द जहांगीर कोर्ट। नूरजहां कौन थी? जहांगीर की वाइफ, जहांगीर की बेगम थी नूरजहां। और नूरजहां का क्या इन्फ्लुएंस, क्या प्रभाव था उसके कोर्ट में, यानी कि उसके दरबार में। देखिए, अ क्लोजर लुक अकबर्स पॉलिसी, द ब्रॉड फीचर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वर लेड डाउन बाय अकबर एंड वर इलेबोरेटली डिस्कस्ड बाय अबुल फजल इन हिज बुक। कि अकबर के शासन के जो मुख्य लक्षण थे वो लिखे गए। ठीक है, इनको लिखा गया बाय अकबर के द्वारा, और वर इलेबोरेटली डिस्कस्ड बाय द अबुल फजल इन हिज बुक, और इसका विस्तृत वर्णन अबुल फजल ने किया अकबरनामा बुक में। क्योंकि अबुल फजल ने अकबरनामा बुक लिखी थी अकबर के कहने से, तो इनका विस्तृत वर्णन अबुल फजल की अकबरनामा बुक में लिखा गया है। इन पर्टिकुलर इन इट्स लास्ट वॉल्यूम, विशेषकर जो उसका लास्ट पार्ट था जिसका नाम था आईने अकबरी। हमने पढ़े थे 3 वॉल्यूम थे, जो 3rd वॉल्यूम था आईने अकबरी, उसके अंदर लिखा गया है ये। अबुल फजल एक्सप्लेन करते हैं, बताते हैं दैट द एम्पायर वॉज डिवाइडेड इनटू प्रोविंस, कि जो उसका पूरा एम्पायर था, जो पूरा साम्राज्य था, वो कई प्रोविनेंसेस में, कई प्रदेशों में बटा था। कॉल्ड सूबास, जिसे सूबा कहा जाता था, गवर्न बाय अ सूबेदार, और जिस पर एक सूबेदार का शासन होता था। हु कैरिड आउट बोथ पॉलिटिकल एंड द मिलिट्री फंक्शन, जो वहां के दोनों ही काम को देखता था, चाहे वो पॉलिटिकल मामले हो, राजनीतिक मामले हो, या फिर वो मिलिट्री फंक्शंस हो, या कोई सैनिक मामले हो। ईच प्रोविनेंस हैड अ फाइनेंशियल ऑफिसर और दीवान, हर एक प्रोविनेंस का, हर एक प्रदेश का एक वित्तीय ऑफिसर, एक फाइनेंशियल मंत्री होता था, जिसे हम दीवान भी कहते थे। फॉर द मेंटेनेंस ऑफ पीस एंड ऑर्डर इन हिज प्रोविनेंस, कि अपने क्षेत्र के अंदर, अपने प्रदेश के अंदर पीस, शांति रखना भी उसका ही काम था। और ये शांति रखने के लिए सूबेदार की मदद कौन करता था? फॉर द मेंटेनेंस ऑफ पीस एंड ऑर्डर, कानून और शांति बनाए रखने के लिए उसके प्रदेश में द सूबेदार वॉज सपोर्टेड बाय, सूबेदार को कई ऑफिसर सपोर्ट करते थे, कई अधिकारी उसकी मदद करते थे। सच एज मिलिट्री पे मास्टर बख्शी, जैसे कि मिलिट्री पे मास्टर मतलब जो सैनिक वेतन अधिकारी होते हैं, जैसे कि बख्शी। द मिनिस्ट्री इन चार्ज ऑफ रिलीजियन एंड द चैरिटेबल पेट्रोनेज, सदर, और जैसे कि जो सदर था, जैसे कि जो धार्मिक कार्य किए जाने वालों, धार्मिक कार्य करने वालों के जो मंत्री था। ठीक है, जितने भी धार्मिक कार्य होते थे उनका जो मंत्री था उसे सदर कहा जाता था। मिलिट्री कमांडर, और जो सेना नायक था, जो फौज नायक था, जिसे फौजदार भी कहा जाता था, वो। एंड द टाउन पुलिस कमांडर, और जो टाउन पुलिस कमांडर था, जो शहर का पुलिस अधिकारी था, जिसे कोतवाल भी कहा जाता था। ये सब अधिकारी मिलकर सूबेदार की मदद करते थे ताकि वह अपने सूबे में शासन व्यवस्था को सही ढंग से चला सके। ठीक है, अकबर नोबल्स कमांडेड लार्ज आर्मीज एंड हैड एक्सेस टू लार्ज अमाउंट ऑफ रेवेन्यू, while they were loyal to empire functioned efficiently, but at the end of the 17th century many nobles had built independence network of their own। क्या इसमें बताया गया है कि अकबर नोबल्स कमांडेड, की जो अकबर के जो नोबल्स थे
उन्होंने एक बहुत बड़ी आर्मी का संचालन किया एंड हैड एक्सेस टू अ लार्ज अमाउंट्स ऑफ रेवेन्यू, और बहुत ज़्यादा मात्रा में उन्होंने रेवेन्यू यानी कर को भी कलेक्ट किया। वाइल दे वर लॉयल, जब तक वे लॉयल थे, जब तक वे अपने सम्राट के प्रति वफादार थे, द एम्पायर फंक्शन एफिशिएंटली, तो पूरे साम्राज्य का जो काम था वो सही ढंग से चलता रहा। बट बाय द एंड ऑफ 17th सेंचुरी, लेकिन 17वीं शताब्दी के अंत तक मैनी नोबल्स, बहुत सारे जो सामंत थे, हैड बिल्ड इंडिपेंडेंस नेटवर्क ऑन देयर ओन, वे सब अपना अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित करने लगे। Their loyalties to empire were weakened by their own self interest, और उनके अपने own self interest के आगे, उनके निजी हितों के आगे जो राज्य के प्रति उनकी वफादारी थी वो कमजोर पड़ गई। ठीक है बेटा, देखिए अभी हम पढ़ रहे हैं अकबर के बारे में। इससे पहले हम बात कर लेते हैं एक बार नूरजहां की, कि नूरजहां का क्या इन्फ्लुएंस था जहांगीर के कोर्ट में। देखिए ये नूरजहां का एक फरमान दिया हुआ है, आप यहाँ देखिए बुक में देख रहे हैं आप, ये नूरजहां का एक फरमान दिया गया है बुक के अंदर, और ये नूरजहां का फरमान इसमें उर्दू भाषा में लिखा गया है। क्या है इस फरमान के अंदर, हम वो बात करते हैं। देखिए नूरजहां का नाम था मेरहुनिसा। मेरहुनिसा मैरिड द एम्परर जहांगीर इन 1611। 1611 ईस्वी में जो मेहरुनिसा थी उसका विवाह सम्राट जहांगीर से हुआ एंड रिसीव्ड द टाइटल ऑफ नूरजहां, और उसने नूरजहां की उपाधि धारण कर ली। मतलब उससे पहले उसका नाम मेहरुनिसा था, लेकिन विवाह के पश्चात उसे नूरजहां की उपाधि मिली और अब वो नूरजहां के नाम से प्रसिद्ध हुई। शी रिमेन्ड एक्सट्रीमली लॉयल एंड सपोर्टिव टू द मोनार्च। वह अपने सम्राट के प्रति बहुत वफादार थी और उसको सपोर्ट भी करती थी हर मामले में। एज अ मार्क ऑफ ऑनर जहांगीर स्ट्रक सिल्वर कॉइन, और जहांगीर ने उसको ऑनर देने के लिए, उसको सम्मान देने के लिए चांदी के सिक्के बनवाए, बियरिंग हिज ओन टाइटल ऑन वन साइड, जिसमें एक तरफ उसने अपने सभी टाइटल लिखे जो उसके कार्य थे, उनका लेखा जोखा उसके अंदर लिखा। मतलब नूरजहां के सम्मान के अंदर जो जहांगीर ने चांदी के सिक्के जारी किए, उनमें एक तरफ तो जहांगीर ने अपने सारे खिताब लिखे, एंड द अदर साइड, और दूसरी साइड द इंस्क्रिप्शन स्टक द नेम ऑफ द क्वीन बेगम नूरजहां, और जो दूसरी ओर उसने अपनी रानी जो बेगम थी, उसकी जो रानी थी, जो बेगम थी मीन्स उसकी नूरजहां, उसका नाम वहां पर जारी किया। द एडजॉइनिंग डॉक्यूमेंट इन ऑर्डर टू फरमान ऑफ नूरजहां, इसके एडजॉइनिंग साइड में ही नूरजहां का एक फरमान दिया हुआ है जिसकी पिक्चर मैंने अभी अभी आपको दिखाई थी। द स्क्वायरल्स सील स्लेट्स कमांडेड ऑफ हर मोस्ट सबलाइम एंड द एलिवेटेड मैजेस्टी नूरजहां पादशाह बेगम। कह रहे हैं कि इसमें जो चौकोर, जो स्क्वायर मतलब चौकोर, जो चौकोर मोहर थी वो बताती है कि नूरजहां उदात और जो महान रानी थी नूरजहां, उसे पादशाह बेगम कहा गया। अंडर राउंड सील स्टेट, और जो गोल मोहर है वो बताती है बाय द सन ऑफ शाहजहां ही बिकेम द ब्रिलियंट एंड द मून, कि शाहजहां के प्रताप से, शाहजहां के सन से मतलब शाहजहां का प्रताप जहां जहां तक फैला था, उसके प्रताप से जो रानी नूरजहां थी वो भी चंद्रमा के समान क्या हो गई, चंद्रमा के समान वैभवशाली हो गई। में नूरजहां पादशाह बी द लेडी ऑफ द एज, इस तरीके से जो नूरजहां थी वो उस काल की एक मुख्य लेडी बन गई। ठीक है, आगे देखिए। अभी हम अकबर की बात कर रहे थे कि अकबर के पूरे प्रोमिनेंस को सूबों में बांटा गया, और जो सूबे में एक सूबेदार उसकी पूरी देखभाल करता था, पॉलिटिकल मामलों की भी और वहाँ के जितने भी धार्मिक अफेयर थे, रिलीजियस अफेयर थे, उनकी भी वो देखभाल करता था। मिलिट्री अफेयर्स भी वो देखता था, और उसकी मदद करने के लिए बहुत सारे ऑफिसर्स थे, जैसे कि बख्शी था, सदर था, फौजदार, कोतवाल, ये सब उसकी मदद करते थे। अकबर्स नोबल्स कमांडेड लार्ज आर्मी, अकबर के नोबल्स ने एक ये पैराग्राफ हम पढ़ चुके हैं, इससे नीचे का पैराग्राफ देखिए। वाइल अकबर वॉज एट फतेहपुर सीकरी, जब अकबर फतेहपुर सीकरी में था, ड्यूरिंग 1570s 1570 में ही स्टार्टेड डिस्कशन ऑन रिलीजन,
तो उसने धर्म पर डिस्कशन करना शुरू कर दिया विद द उलेमास, अपने उलेमाओं के द्वारा। जो जैसे हम लोगों के पुजारी होते हैं ना, ऐसे मुस्लिम लोगों के उलेमास होते हैं, ब्राह्मण्स, उसने ब्राह्मणों से भी डिस्कशन किया। जेसुइट प्रीस्ट, जो जेसुइट पादरी थे, उनके साथ भी उसने डिस्कशन किया। ये जेसुइट पादरी कौन थे? हु वर द रोमन कैथोलिक, जो रोमन कैथोलिक थे, एंड द जरदुश्त धर्म के जो अधिकारी थे, उनसे बात करना उसने शुरू किया। These discussion took place in the इबादत खाना, ये सारी की सारी जो डिस्कशन थी इबादत खाना में हुई। He was interested in the religion, वे धर्म को लेकर बहुत इंटरेस्टेड था, बहुत कुछ जानना चाहता था धर्म के बारे में। एंड द सोशल कस्टम, और जितने भी सामाजिक रीति रिवाज थे ऑफ डिफरेंट पीपल, मतलब वो उसके राज्य में रहने वाले अलग अलग लोगों के, अलग अलग धर्म के लोगों के बारे में वो जानना चाहता था, उनके रीति रिवाजों के प्रति वो जानकारी हासिल करना चाहता था। अकबर इंटरेक्शन विद पीपल ऑफ डिफरेंट फेथ, अकबर ने अलग अलग धर्मों के लोगों से भी इंटरेक्शन किया, बातचीत की। एंड मेड हिम रियलाइज, और उसने ये रियलाइज किया दैट द रिलीजियस स्कॉलर्स, कि जितने भी धार्मिक विद्वान हैं, हु एम्फेसिस रिचुअल एंड द डोगमा, कि जो कि मतलब मतदानता पर, मतलब अपने धर्म पर ही बल देते हैं, वे सब कट्टर होते हैं। देयर टीचिंग क्रिएटेड, और जो उनकी शिक्षाएं हैं, डिवीजन एंड डिसहार्मोनी अगेंस्ट हिज सब्जेक्ट, उनकी जो शिक्षाएं हैं वो प्रजा के बीच विभाजन और असमंजस्य को उत्पन्न करती हैं। दिस इवेंचुअली लेड अकबर टू द आइडिया ऑफ सुलह कुल, इसी से अकबर को सुलह कुल का आइडिया आया। सुलह कुल क्या है? और यूनिवर्सल पीस, मतलब विश्व शांति, सब जगह शांति हो, उसको अकबर ने नाम दिया सुलह कुल। द आइडिया ऑफ टॉलरेंस डिड नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन पीपल ऑफ द डिफरेंट रिलीजन इन हिज रिलेम, उसके राज्य के अंदर जो टॉलरेंस, आइडिया ऑफ टॉलरेंस था, जो सहिष्णुता की नीति थी, डिड नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन द पीपल, वो अलग अलग लोगों के बीच में भेदभाव नहीं करती थी। इंस्टेड इट, इसकी बजाय, फोकस्ड ऑन द सिस्टम ऑफ एथनिक ऑनेस्टी, जस्टिस, पीस, और इसके अलावा वो किस पर फोकस करती थी? ऑनेस्टी, लोगों की ईमानदारी पर, न्याय पर, शांति पर। दैट वॉज यूनिवर्सली एप्लीकेबल, जो कि सर्वत्र लागू कर दिया उसने, सर्वत्र लागू की ये चीज। अबुल फजल हेल्प द अकबर, और अबुल फजल ने अकबर की मदद की, किस काम में? इन फ्रेमिंग अ विजन ऑफ गवर्नेंस अराउंड द आइडिया ऑफ सुलह कुल, कि सुलह कुल के इस विचार पर आधारित जो शासन व्यवस्था अकबर बनाना चाहता था, उस पर अबुल फजल ने उसकी मदद की। दिस प्रिंसिपल ऑफ गवर्नर वॉज फॉलोड बाय द जहांगीर एंड शाहजहां एज वेल, और उसका जो भी उसने सिस्टम बनाया, प्रिंसिपल बनाए गवर्नेंस के, जो भी उसने नए मेथड स्टार्ट किए, वो सब मेथड उसके जहांगीर ने भी अपनाए और शाहजहां ने भी अपनाए। देखिए, ये एक फिगर देख रहे हैं आप, फिगर देखिए बेटा, ये फिगर देख रहे हैं आप। इस फिगर के अंदर अकबर बैठा है, और वो उलेमाउस, धार्मिक जो हमारे हिंदू धर्म के ब्राह्मण हैं, पादरी हैं, उन सब के साथ बैठकर धर्म को लेकर बातें कर रहा है। और इसी से उसे लगा कि ये लोग तो अपने धर्म के प्रति कट्टर हैं, इसीलिए वो सब लोगों को एक साथ लेकर चलना चाहता था, और उसने सुलह कुल की नीति चलाई। इसके आगे का टॉपिक बेटा हम कल पढ़ेंगे। ओके।